चलिए आज अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 3 प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, वो भी किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही, तो कैसे कैसे किस किस ग्रुप की वजह से इसमें रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, क्या क्या कैटेगरी होगी रिएक्शन की। जैसे फर्स्ट कैटेगरी की बात करो तो रिएक्शन ड्यू टू H एटम ऑफ COH ग्रुप। पहले वैसे रिएक्शन होंगे जिनमें रिएक्शन होगा ड्यू टू H ऑफ COH, एसिडिक ग्रुप के H की वजह से अगर रिएक्शन हो रहा है। दूसरा रिएक्शन होगा, दूसरे टाइप का रिएक्शन होगा ड्यू टू OH ऑफ COH ग्रुप। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन होगा रिएक्शन ड्यू टू पूरे COH ग्रुप की वजह से, रिएक्शन ड्यू टू COH ग्रुप। और फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू R पार्ट, मतलब एल्काइल पार्ट की वजह से। R की वजह से, एल्काइल की वजह से कौन कौन से रिएक्शन होंगे? COH में H की वजह से कौन कौन से रिएक्शन होंगे? COH में जो OH है उसकी वजह से कौन से रिएक्शंस होंगे? रितिका, आई नहीं अभी, ऊपर होंगे बेटा, टॉप पे देखो, ऊपर चल जाओ बच्चे। चलिए तो फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करते हैं हम लोग, रिएक्शन ड्यू टू H ऑफ COOH। फर्स्ट कैटेगरी हो गई आपकी रिएक्शन ड्यू टू H ऑफ COOH। रिएक्शन ड्यू टू H ऑफ COH। जैसे मान लीजिए हमारे पास RCOH है एसिडिक ग्रुप, अगर इसकी रिएक्शन करा दें सोडियम से, तो सोडियम आपको पता है एसिडिक हाइड्रोजन को तुरंत ग्रेस कर लेता है। सोडियम जो होगा एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, और यहाँ पे बन जाएगा RCOO माइनस Na+, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी इस प्रोसेस में? हाइड्रोजन। अगर इस RCOH से हम रिएक्शन करा दें NaOH की, क्योंकि ये बेसिक मेटल है ना, आपको पता है सोडियम कैसा मेटल होता है, कैसा कैरेक्टर होता है, बेसिक कैरेक्टर। NaOH अपने आप में बेस है, अगर NaOH से करा दो तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा RCO माइनस Na+, और H2 की जगह यहाँ पे इस केस में क्या बनेगा? वाटर। H2O बन जाएगा, इसका H हटेगा और उधर से OH आएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी में अगर आप ले लीजिए NaHCO3, दैट इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिड ग्रुप का टेस्ट भी होता है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर किसी कंपाउंड में एसिड ग्रुप है, वो भी कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की बात अगर हो रही है, तो उसको पहचानने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हम लोग करते हैं। NaHCO3 जैसे ही डालेंगे उसमें CO2 की एफरवेसेंस सुनाई देगी। नहीं, यहाँ पे तो नहीं बैठ, यहाँ पे नहीं बैठ,
सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे इस प्रोसेस में CO2 रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, पहचानते इसी तरीके से। CO2 रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एफरवेसेंस सुनाई देगी। कार्बन डाइऑक्साइड की वॉइस आपने मतलब सुनी है कभी आवाज? कोल्ड ड्रिंक ओपन करो और बोतल के कान पे, बोतल के लिड ओपनिंग स्पॉट पे वहां पे लगा लो आप कान अपना, तो क्या होगा? आपको सुनाई देगा। ठीक है, ये टेस्ट सोडियम कार्बोनेट से भी होता है और अगर हम अमोनिया, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी होता है, और अगर हम अमोनिया ले लें, इसमें क्या ले लें? अमोनिया। अमोनिया किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर की होती है। अमोनिया का नेचर कैसा है? ये भी बेसिक नेचर का होता है। एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। इस केस में क्या हो जाता है? सीधे सीधे सॉल्ट बन जाता है। RCO माइनस NH4 प्लस, RCO माइनस NH4 प्लस। नोट कर लिया? ये जो 5 रिएक्शंस थे ये किसकी वजह से थे? RCOH के हाइड्रोजन की वजह से। 4 रिएक्शंस जो थे ये RCOH का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, और लास्ट वाले केस में तो उस हाइड्रोजन से कौन एसोसिएट हो गया? NH3, और अमोनियम सॉल्ट बन गया। यहाँ पे कैसा सॉल्ट बन रहा है? यहाँ सब में सोडियम सॉल्ट बना था, और इस केस में क्या बन गया? अमोनियम सॉल्ट। और चौथे वाले में अमोनिया से कराया तो अमोनिया से। अब नेक्स्ट रिएक्शन टाइप H वाले इतने ही थे। दूसरा है रिएक्शन ड्यू टू OH ऑफ COH। COH ग्रुप में OH भी होता है, COH में क्या होता है? OH भी होता है। तो इस OH ग्रुप की वजह से किससे किससे रिएक्शन होगा देखते हैं। देखिए, एसिड ले लिया, PCl5 से रिएक्शन करा। किससे रिएक्शन करा दी? PCl5 से। एसिड क्लोराइड बन जाएगा RCOCl। इसका ये OH हटेगा और क्या आ जाएगा? यहाँ पे Cl आ जाएगा। OH हट गया और क्या आ गया? Cl आ गया। PCl5 के रिएक्शन में आपको पता है POCl3 भी बनता है, और क्या बनेगा? HCl बनेगा। कंपाउंड का RCOCl का क्या नाम है? एसिड क्लोराइड। एसिड से एसिड क्लोराइड बनाना है तो किससे रिएक्शन कराना चाहिए? PCl5 से। सेकेंड रिएक्शन देखिए, सेकेंड है NH3 से करा दें और फिर हीट कर दें। अभी हमने NH3 से कराया था, ठीक है? तो NH3 से कराने पे क्या हुआ था? RCOO माइनस NH4 प्लस बन गया था। दैट इज कॉल्ड अमोनियम सॉल्ट। अगर इस अमोनियम एसिड के अमोनियम सॉल्ट को हीट कर दो, एसिड के अमोनियम सॉल्ट को अगर हीट कर दो तो इससे वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है,
क्या निकलता है इससे? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एसिड का एमाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? एसिड एमाइड। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? एसिड का एमाइड। यहाँ से 2H और यहाँ से मॉलिक्यूल टूट रहा है। ठीक है, तो अगर एसिड से एसिड का क्लोराइड बनाना था तो PCl5 से रिएक्शन कराया था। इसमें एक बेस भी लेते हैं पिरिडीन। और अगर आपका एसिड से एसिड का एमाइड बनाना था तो अमोनिया ऐड करा के फिर क्या करा हमने? उसकी हीटिंग कर दी तो पानी निकल गया और एमाइड बन जी। यहाँ कायरल क्यों बनेगा? COCl है ना, कायरल की कोई बात नहीं हो। सी पे डबल बॉन्ड हो है ना, कायरलिटी कहाँ पे होती है? सिंगल बॉन्ड होगा ना, 4 ग्रुप अलग अलग। आर से क्यों देखेंगे? CO के ऊपर जुड़ रहा है ना, बना लो प्रोसेस अगर दिखाया वहां पे तो बताया। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है? PCl5 से करा के एसिड का क्लोराइड बनाया, अमोनिया से करा के फिर हीटिंग करी तो क्या बनाया? एसिड का एमाइड। अब एक रिएक्शन है SOCl2 से करा दो, SOCl2 से करा देते हैं, यहाँ पे भी RCOCl ही बने। ये रिएक्शन किसकी है? OH ग्रुप की है, ड्यू टू OH है। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। इसके बाद OH की वजह से ही, इसके OH ग्रुप की वजह से ही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं एस्टर फॉर्मेशन या एस्टरिफिकेशन। ये एक अलग रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन, या क्या बोलते हैं इसी को? एस्टर फॉर्मेशन। अच्छा, एस्टर फॉर्मेशन तो बहुत सारे प्रोसेस से हो सकता है, लेकिन एस्टरिफिकेशन कब बोलते हैं? जब एस्टर का फॉर्मेशन होता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिला। ठीक है, तो अल्कोहल ले लिया आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, और आपने एसिडिक मीडियम ले लिया, मिनरल एसिड H2SO4 ले लो मान लो, और यहाँ पे क्या बन जाए? एस्टर फॉर्मेशन हो जाए और पानी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल वाले चैप्टर में इसकी डिटेल कराई है या नहीं कराई है? बताइए। अल्कोहल पढ़ा है आपने ना? मैकेनिज्म, कौन ज्यादा देगा कौन कम देगा, ये सारी चीजें बता दी हैं। प्रोडक्ट लिखना सिखा दिया है, कहाँ से OH कहाँ से RCOH। ऑनलाइन बच्चों बात क्लियर है? RCH2OH मान लो ले लिया, तो यहाँ से OH उड़ा दो, यहाँ से H उड़ा दो, बना दो। एस्टर बन गया, पानी अलग हो गया। बाकी पूरी डिटेल आपने कहाँ पे करी है? इसीलिए इसको दोबारा से नहीं करा, डिटेल नहीं करा रहा है। OH, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड तो मतलब COH की वजह से हो, पूरे पूरे ग्रुप की रिएक्शन तो OH की वजह से हो रही है। यहाँ से OH जाता है, यहाँ से क्या जाता है? H, और बाकी मॉलिक्यूल जाता है।
डिटेल कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, जैसे एस्टरिफिकेशन में ही स्पेशल केस है। स्पेशल केस देख लेते हैं। जैसे मान लो उसी मॉलिक्यूल के अंदर OH हो और उसी मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा ग्रुप हो, COOH ग्रुप हो, उसी में OH और उसी में COH, तो क्या होगा वहां पे, रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का टेस्ट किस दिन के लिए बोला हुआ है? अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पे OH ग्रुप भी इसी में लगा हुआ है और COH ग्रुप भी इसी में लगा हुआ है, दोनों ग्रुप इसी में अटैच, दोनों ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में है। अगर इसको बोलो तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ठीक है। अगर नंबरिंग भी लिख दें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन होगा, ठीक। अगर इसका OH जाएगा और इसका H जाएगा और सब क्या होंगे, आपस में एसोसिएट होंगे, तो कितने कार्बन की रिंग बनेगी, 4 है, चारों एसोसिएट हो रहे हैं तो 4 कार्बन की रिंग बन जाएगी, 4 कार्बन की क्या बनेगी, रिंग बनेगी। पहले वाले कार्बन पे CO ग्रुप आएगा, ये वाला ग्रुप देखिए ध्यान से। अगर इसको यहाँ से हम ज्वाइन करते हैं, अगर इसको यहाँ से OH को एलिमिनेट करके यहाँ से H को एलिमिनेट कर दे, इन दोनों को क्या करें हम, ज्वाइनिंग कर रहे हैं ना, तो ज्वाइन कर दे तो कितने कार्बन की रिंग आ जाएगी, 4 की रिंग आ जाएगी, 4 की रिंग बना लो। 4 की रिंग में एक जगह पे डबल बॉन्ड O आएगा, एक जगह पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा। डबल बॉन्ड O इस कार्बन पे आ गया, मान लो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा, ठीक। यहाँ से H गया है तो यहाँ पे O होगा, तो किस कार्बन पे आपका O आएगा, इस कॉर्नर पे बीच में क्या आएगा आपका, O आ जाएगा। जोड़ना समझ गए, ऑनलाइन, ऑनलाइन बच्चा पार्टी, मैंने कार्बन कम कर दिए क्या, अच्छा यहीं पे ऑक्सीजन चिपका दिया, लो भाई खेल हो गया हमारे साथ, इसी जगह पे हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन चिपका दिया। अभी ठीक है, अभी बोलो तो ठीक है। 5 कार्बन का एस्टर बन गया, 4 कार्बन का एस्टर, साइक्लिक एस्टर, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 4 कार्बन। अगर बीच में एक CH2 और इंट्रोड्यूस कर दे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाइए जरा खुद से, एक CH2 और इंट्रोड्यूस कर दो बीच में और बना के देखो प्रोडक्ट। पहले 3 CH2 थे ना, पहले बता दिया, फिर भी पहले 3 CH2 थे बीच में, अब कितने लगा दिए हमने, 4। कर लो ये रिएक्शन, मैंने कॉपी थोड़ी मांगी। हाँ बोलो, बन गया, कितने कार्बन का हो जाएगा, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, है ना, तो कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए ना, तो 6 की रिंग बना ले एक पे, मतलब 5 की रिंग, एक पे ऑक्सीजन लगा देते हैं और उसी के बगल में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि OH और H ही जुड़ रहे हैं। कर लेंगे,
इनके स्पेशल नेम है। पहला वाला जो हमने ये वाला जो बना हुआ है इसका नाम है 5-पेंटेनोलाइड। 5-पेंटेनोलाइड इसका नाम है 5-पेंटेनोलाइड। और इसको बोलते हैं डेल्टा लैक्टोन, एक और नाम है डेल्टा लैक्टोन। हाँ, और जो इसके प्रीवियस बना था उसको बोलते हैं 4-पेंटेनोलाइड और गामा लैक्टोन। ये वाला जो था ये है 4-पेंटेनोलाइड एंड गामा लैक्टोन। क्या हुआ कनिष्का? गामा वाई नहीं बोल रही हूँ, गामा तो भी पोजीशन कैसे? उस रिंग को इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते। एस्टिफिकेशन हो गया। ये कौन सा केस था जिसमें इसको इंट्रामोलिकुलर बोल सकते हैं ना, इंट्रामोलिकुलर बोल सकते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है तो। अभी हमने क्या पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन में? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप। COOH ग्रुप के कारण रिएक्शंस जो होंगे उनकी बात हो रही है। थर्ड कैटेगरी है रिएक्शन ड्यू टू पूरा COH ग्रुप की, पूरे COH ग्रुप की वजह से, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ चुके हैं। पहला प्रोसेस है इस कैटेगरी का डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का निकलना। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? CO2 का रिमूवल, CO2 का माइनस होना। एसिड से क्या निकलेगी? CO2। किसकी प्रेजेंस में होगा रिएक्शन? देखिए, अगर हम लोग लेते हैं एल्केन RCOOH, एसिड ले लिया आपने, एसिड का बनाइए सोडियम सॉल्ट RCOONA ले लीजिए। रिएक्शन स्टार्ट होगा यहां से, इसका सोडियम सॉल्ट की बात हो रही है। तुम्ही को सबसे पहले मना किया, क्या मना किया? बैग में रखो बैग में। तो इसका सोडियम सॉल्ट लेंगे, यहां से क्या होगा? स्टार्ट होगा रिएक्शन। इसमें डालेंगे क्या? सोडा लाइम। क्या यूज करना है हमको? सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है NaOH प्लस Ca। इसके मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। इस प्रोसेस में एल्केन बन जाता है। ये जो R है इससे क्या बनेगा? एल्केन। CO2 बाहर निकलेगी, R से क्या बन जाएगा? एल्केन। Na2CO3 अलग हो जाएगा।
CO2 जो निकलेगी उसके थ्रू क्या बन जाएगा, Na2CO3। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या, डीकार्बोक्सिलेशन से प्रोडक्ट क्या बना, स्टार्टिंग मटेरियल था इस प्रोसेस में एसिड का सॉल्ट, एसिड से नहीं शुरू होगा रिएक्शन, एसिड के सॉल्ट से रिएक्शन। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, उसका सॉल्ट, ठीक है। अगर सपोज हमें मीथेन बनाना है तो CH3COO Na ले लीजिए, सोडा लाइम से रिएक्शन करा दीजिए, सीधे सीधे CH4 बन जाएगी और Na2CO3 अलग। हीट भी करेंगे इसमें, हीटिंग भी करनी। अब देखो ये रिएक्शन हो गया आपका डीकार्बोक्सिलेशन। इसी कैटेगरी का दूसरा रिएक्शन है अगर आप एक्सेस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिएक्शन कराते हो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जानते हैं क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जानते हैं नहीं जानते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेंगे, किस में लेंगे, एक्सेस, एक्सेस में ले लिया ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनो का मतलब हो गया कार्बन की बात हो रही है, मेटल का मतलब जानते हैं आप मेटल, कार्बन और मेटल से बना हुआ कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा, है ना। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन मेटल से जुड़ी हुई हो, कार्बन मेटल से बॉन्ड बनाए हुए हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका एक अच्छा एग्जांपल RMGX है, गिग्नार्ड रिएजेंट इसका ऑर्गेनोमेटेलिक का एक अच्छा एग्जांपल है। एक कंपाउंड है टेल टेट्रा इथाइल लेड, टेल टेट्रा इथाइल लेड, वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक का कंपाउंड है। CH3Li मिथाइल लिथियम ले लें, या लिथियम मिथाइल बोलते हैं, वो भी कैसा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो उससे रिएक्शन कराएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, ठीक। जैसे मान लो हमने ले लिया एसिड, अब एसिड की रिएक्शन हम करा रहे हैं मिथाइल लिथियम से। एसिड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मिथाइल लिथियम से। मिथाइल लिथियम इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो होता क्या है यहाँ पे प्रोसेस में, RCOO माइनस, RCOO माइनस और Li प्लस बन जाता है, RCOO माइनस और क्या बन जाएगा, Li प्लस। और क्या सोचते हो आप, क्या निकलेगा यहाँ पे, CH3 और H मिलके क्या बना लेंगे, CH4। CH3 और H मिलके क्या बना लेंगे, CH4। नोट कर लीजिए, हर्ष आप नोट कर रहे हैं, करिए। CH3Li एक्सेस में, तो फिर से और रिएक्शन आगे होगा ना रिएक्शन। CH3Li जो है वो किस में लिया है हमने, एक्सेस में लिया है, तो देखिए क्या होगा, इसको हमने किस में लिया है, एक्सेस। तो अब जो प्रोडक्ट बना है उससे भी रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट को देखिए ध्यान से, ये है आपका प्रोडक्ट यहाँ इस रिएक्शन का, इससे फिर से CH3Li आ गया। अब आपको पता ही है मेटल पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इस पे कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। जैसे RMGX में देखते थे, RMGX में हम लोग देखते थे ना, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता था मेटेलिक पार्ट पे, और बाकी पार्ट कार्बन चेन पे कैसा चार्ज आता था, नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पे भी आएगा, इस बॉन्ड को अगर देखो तो C डबल बॉन्ड O, उसी तरीके से चार्ज यहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा, इधर पे पॉजिटिव और इधर पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव।
तो अब जुड़ेगा ये जाके वहां पे, जोड़ देते हैं जैसे RMGX में जोड़ते थे वैसे ही जोड़िए सीधे सीधे। यहाँ पे O और जुड़ना किसको है, नीचे की तरफ CH3 को जुड़ना है ना। Li प्लस कहाँ पे जुड़ेगा, ये O माइनस Li प्लस तो पहले से है, किस पे जुड़ता है, ऊपर वाले O पे। O माइनस वाले पे क्या जोड़ दें हम लोग, Li प्लस जोड़ दिए। कोई दिक्कत, बोलो। अब होगी हाइड्रोलिसिस, इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, अब हाइड्रोलिसिस से एक रफ आइडिया देखिए दीजिए कि क्या प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे RMGX से होता था वही सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन है, तो क्या प्रोडक्ट हो सकता है, सोचो थोड़ा सा आराम से। सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन, पैटर्न वही है जैसे वहां OHH बनते थे उसी तरीके से बनाना है, बनाइए। RMGX का रिएक्शन आता है ना आपको, तो उसी तरीके से CH3Li का भी रिएक्शन है, प्रोडक्ट बना के दिखाए हैं जरा सब लोग। 2H2O मॉलिक्यूल यूज होंगे, यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग बनाओ, रफ में बना लो, अगर लग रहा है गलत तुम बनाओ प्रोडक्ट, तो बना के दिखाओ ना, रफ में बना के दिखाओ आप, ऐसे नहीं, रफ में बना के दिखाओ। RMGX जैसे जोड़ना सिखाया ना, 50 बार बोल चुके हैं RMGX का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 5-6 बार बता भी चुके हैं। तो बताएं, ऑनलाइन वाले बना के भेजे, पिक सेंड करें। कैसे जुड़ता है कैसे माइनस होता है, बनाएं जल्दी से। विग्नार्ड जैसा ही तो है। भेज दिया। इसके आगे एक स्टेप और होगा, सोचो क्या होगा इसके आगे एक स्टेप। सभी एक साथ ही जुड़ गया। जिसने जिसने कर लिया वो भेजे अपना अपना। 2H2O करना है ना, तो 2 स्टेप रिएक्शन करो। हर्ष हुआ, जिसका हो जाए वो बोलो। मूवी आपका सही है, एक स्टेप और होगा। क्या करते थे हम लोग, पानी से रिएक्शन कराना होता था तो क्या करते थे, H जोड़ देते थे, मेटल को हटा देते थे, मेटल वाले पार्ट को, मेटल वाले पार्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे और H को जोड़ देंगे। R, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे OH आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, OH। क्या चीज अलग होगी यहाँ पे,
क्या चीज अलग होगी? क्रॉस क्यों करना है? यहाँ पे क्या आएंगे? 2 H आ जाएंगे यहाँ पे। इस कंपाउंड में क्या है? ये बंदा, इस पे 2 H ग्रुप आ जा रहे हैं। 2 H ग्रुप अगर आ जाते हैं तो कंपाउंड क्या बन जाता है? अनस्टेबल। तो पानी निकलेगा उसमें से, H2O निकाल दें तो देखिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको? RC डबल बॉन्ड कीटोन मिल गया। प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा? कोई दिक्कत बच्चों? भूवी अगला स्टेप था कीटोन फॉर्मेशन, है ना? पानी निकल जाएगा। और क्या बनेगा? ये वाले पार्ट को H दे दिया था तो दूसरा OH वाला पार्ट रहेगा ना, तो LiOH के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, है ना? लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। LiOH भी तो अलग होगा, है ना? नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन, इसी कैटेगरी का C, थर्ड, इसी कैटेगरी का थर्ड। पहले RCOO माइनस बना और Li प्लस बना, इसका H हटा और उसकी जगह पे Li आ गया। सॉल्ट है तो माइनस प्लस बना दिया, ठीक। इसके बाद इसके ऊपर फिर से CH3Li, क्योंकि एक्सेस में लिया, इसी बात से प्रॉब्लम है, क्योंकि CH3Li एक्सेस में लिया हुआ है तो ये रिएक्ट करेगा इसके ऊपर। अब रिएक्शन कर क्यों रहा है? C डबल बॉन्ड O है जिसका नेचर है पोलर, तो यहाँ पे ये बॉन्ड अगर खत्म होगा तो यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज है। अगर इस कार्बन पे प्लस चार्ज है तो इस स्पीसीज का माइनस पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा और प्लस पार्ट इस पे जुड़ जाएगा। जुड़ गया। इसके बाद होगी हाइड्रोलिसिस। पहले से एक जगह पे Li जुड़ा हुआ था, अब दूसरी जगह पे O माइनस Li आ गया। हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस में इनका स्टेप कैसे याद रखते हैं कि ये वाले मेटल वाले पार्ट को हटाना है, ये पार्ट हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पानी का H आ जाएगा। तो लगा दिया हमने, 2 OH हो गए, OH OH। और फिर किसी कार्बन पे, सेम कार्बन पे अगर 2 OH लगे हुए होते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? सीधे सीधे हाइड्रोलिसिस हो जाती है, पानी निकल आता है और पानी निकलने के बाद क्या होगा? मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कीटोन। कोई दिक्कत? ठीक। तो ये एसिड के COH ग्रुप के रिएक्शन थे। अब अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका इसी कैटेगरी का थर्ड रिएक्शन। अभी हमने डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा था जिसको हमने कराया NaOH और CaO की प्रेजेंस में। उसमें बना एल्केन, और एल्केन जितने नंबर ऑफ सॉल्ट में जितने कार्बन होते हैं उससे एक कार्बन कम का बनता है, क्योंकि उस सॉल्ट से CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। एक CO2 बाहर निकलेगा तो एक कार्बन की डेफिशिएंसी होगी। सॉल्ट आपने लिया 5 कार्बन का तो एल्केन बनेगा आपका 4 कार्बन का, है ना? अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन की। मतलब CO2 तो निकलना है लेकिन प्रोसेस कौन सा यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हुआ है हमने, कोलबेज सिंथेसिस बोलते हैं। प्रोसेस का क्या नाम है? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस।
इसमें देखिए रिएक्शन क्या होता है। मान लीजिए आपने पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट ले लिया, पोटेशियम सॉल्ट ले लिया आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब होता है? वंश बताइए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब? एक COH ग्रुप होगा एक मॉलिक्यूल में। तो मान लीजिए हमने ले लिया CH3COONA, ये ठीक। ये है आपका सोडियम सॉल्ट। पोटेशियम लेना है तो के ले लो भाई, हमने के की बात कर ली। CH3COOK। अब इसकी क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ देते हैं भाई। दो आयन बन जाएंगे, एक होगा CH3CO- दूसरा बनेगा K+। अब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो बात होगी किसकी? एनोड की और कैथोड की। एनोड के ऊपर जाएगा नेगेटिव रेडिकल, नेगेटिव वाला पार्ट, और कैथोड के ऊपर कौन सा जाएगा? पॉजिटिव। तो एनोड पे कौन सा चला जाएगा? CH3COO-। एनोड पे कौन सा चला जाएगा? CH3COO-। इसके ऊपर जो माइनस चार्ज है, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके डिस्चार्ज होंगे, निकलेंगे, और ये बनाएगा CH3COO। या पूरी प्रोसेस में अगर हम ना जाएं तो हम ये भी बोल सकते हैं सीधे सीधे कि आपने अगर इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, यहाँ पे ये दो बन गया, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा प्रोसेस होगा, तो CH3 एक कार्बन है तो यहाँ पे बनेगा दो कार्बन का। ये वाला जो पार्ट है यही डबलाइज हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? एल्केन। ठीक है, इथेन बन गया। एसिड का सॉल्ट कितने कार्बन का था? दो कार्बन का। एल्केन कितने कार्बन का बना? अभी जो हमने दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था उसमें कितने कार्बन का बना था? एक कार्बन। कैथोड पे क्या बनेगा? क्या सोचते हैं आप, कैथोड पे क्या बनना चाहिए? यहाँ पे CO2 भी रिलीज होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगी, 2 कार्बन। टू सी, जितने कार्बन का था उतने कार्बन का ही प्रोडक्ट। ठीक है, इसी प्रोसेस में अगर आप ले लो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ले लीजिए? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो प्रोसेस देखो कैसे होगा। मान लो सक्सीनिक एसिड का सॉल्ट ले लिया, कई बार मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बच्चों को याद हो जाता है, इसलिए उठा के क्या पूछ लेते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। मैंने पूछी तो आपसे, आपने बताई नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस अगर करेंगे तो क्या टूटेगा? ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना रहेगा, 2K+ अलग हो जाएगा। अब ये वाला रेडिकल जा रहा है,
है ना। इस रेडिकल से क्या प्रोसेस होता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एल्कीन बना देता है। क्या बना देगा, एल्कीन। वहां पे एल्केन बना था, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट था, यहाँ पे क्या बन गया, प्रोसेस जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। मैकेनिज्म कैसा है, फ्री रेडिकल। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये बस प्रोडक्ट लिखना सिखा। किस कैथोड वाले के, हाइड्रोजन गैस बनती कैथोड। इसमें कैथोड पे क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ट्रिपल बॉन्ड वाला बनेगा। आपने मेरी बात मानी थी, मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही बोल दिया। देखो, अगर रिएक्शन आपका CH2 डबल बॉन्ड CO के ले लिया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा लिया जिसमें शुरू में कौन सा ग्रुप है, CH2 था, तो ये सक्सीनिक एसिड का सॉल्ट था, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम सक्सीनेट। पोटेशियम सक्सीनेट की अगर कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया तो इथाइलिन बना, और इसके पहले हमने क्या लिया था, पोटेशियम एसीटेट लिया था, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उससे बना था एल्केन। अभी क्या बनाया हमने, एल्कीन। अगर इसी सेम प्रोसेस से हमको एल्काइन भी बनाना हो तो हम लेते हैं CHCOH। इस सॉल्ट में क्या होगा, पहले से डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं सोडियम मैलिएट। अगर पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम मैलिएट हो जाएगा, मैलिक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम मैलिएट। इसकी अगर रिएक्शन कराते हो, कौन सा प्रोसेस, सेम प्रोसेस, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, तो डबल बॉन्ड का कंपाउंड खुद है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड। साइड प्रोडक्ट ना याद रहे तो भी चलेगा, मेन प्रोडक्ट याद होने चाहिए। जितने कार्बन का सॉल्ट उतने कार्बन का ही एल्कीन या एल्काइन। टू क्यों आएगा, एक ही मॉलिक्यूल से हो रहा है, 2 CO2 निकलेंगे, यहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल में 2 CO है ना। दो की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, CO2 निकलेगी ना, CO2 क्यों नहीं, CO2 निकलेगी, हाइड्रोजन भी। एक प्रोसेस है जिसमें अगर एसिड ले लो आप और एसिड को हीट कर दो P2O5 की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, P2O5। P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P2O5 कैसे काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल के अंदर से पानी बाहर निकलवाएगा। मॉलिक्यूल से क्या बाहर निकलवाएगा, पानी।
तो दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लिए हैं, दोनों से क्या निकलेगा, एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकलेगा, एनहाइड्राइड बनता है। एसिड से कभी भी वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा उसका, एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड का क्या बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड बना लीजिए। केवल हीटिंग करी है, हीटिंग ऑफ एसिड है ना, हीटिंग ऑफ एसिड किसकी प्रेजेंस में की है, P2O5। अगर इसी केस में आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, अभी सक्सीनिक एसिड लिया था ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, P2O5 की प्रेजेंस में क्या कर दो इसमें, तो यहाँ भी क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। निकाले, यहाँ से वाटर निकल गया, ये पूरा पार्ट क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, देख पा रहे हैं, दोनों एनहाइड्राइड हैं, लेकिन एक है साइक्लिक और एक है एसाइक्लिक। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल लोगे, एक वाटर निकालोगे, साइक्लिक एनहाइड्राइड बनेगा। कैसा एनहाइड्राइड बनेगा, और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के दो लेंगे, कैसा बनेगा एनहाइड्राइड, एसाइक्लिक। रिंग वगैरह, ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसलिए एसिटिक एनहाइड्राइड जनरल नेम है। ये किसका है, सक्सीनिक एसिड का, तो इसको बोलेंगे सक्सीनिक एनहाइड्राइड। सक्सीनिक एनहाइड्राइड। क्लियर है यहां तक पॉइंट, बोले। अब एक रिएक्शन है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे एल्डिहाइड और कीटोन बनते थे। एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये रिएक्शन हमने कराया था। तो इसलिए आपको क्या करना है, रिवीजन मार लेना है। मतलब इस चैप्टर का अगर टेस्ट हो रहा है तो इसमें आ सकता है। प्रोसेस क्या है आपका, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या प्रिपेयर होगा, एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। ये प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा साइन दे देते हैं, मतलब प्रीवियस हो चुका। MnO की प्रेजेंस में अगर हीट कर दो 573 पे, तो ये भी प्रोसेस कर चुके हैं, रिडक्शन प्रोसेस है। MnO की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे हीटिंग, एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकलेंगे, एल्डिहाइड कीटोन। ये एल्डिहाइड कीटोन में हो चुका आपका, रिपीट करके नहीं करा रहे हैं। एक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, क्योंकि एक ही रिएक्शन को 4 जगह पे कराएंगे तो क्या होता है, लेक्चर फिर लंबा हो जाता। ठीक है, तो जो हो चुका है उसको नहीं करना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछो, तो बता दे, फिर दोबारा करा।
ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ रिएक्शन है आपका, रिडक्शन करते हैं एसिड का। अच्छा, एसिड का क्या करते हैं, रिडक्शन, किसकी प्रेजेंस में, अगर LiAlH4 ले लीजिए, एसिड का रिडक्शन कर दीजिए तो अल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा, एसिड के रिडक्शन LiLH4 की प्रेजेंस में होने पे क्या बनता है, अल्कोहल। अगर हाइड्रोजन यूज कीजिए और कॉपर क्रोमाइट यूज कीजिए, कॉपर क्रोमाइट अगर आप यूज करते हो तो ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिड को अल्कोहल। छोटे छोटे से रिएक्शन है, पॉइंट्स याद रखने हैं, रिएक्शन बन जाएगी। अगला जो ये लास्ट रिएक्शन है बहुत पूछा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड फॉस्फोरस और HI से कराते हैं, रेड फॉस्फोरस और HI से कराते हैं, एल्केन बनता है, एक कार्बन कम का एल्केन बन जाएगा, RH बन जाएगा, एल्केन। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कई बार पूछा। एसिड से सीधे एल्केन बनाना है तो क्या करें, RH भी नहीं बनेगा, RH लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, एक कार्बन कम हो जाएगा, RCH3। कार्बन उतने ही हैं, अगर इसमें N कार्बन है तो यहाँ पे भी कितने कार्बन होंगे। कॉपर क्रोमाइट का फॉर्मूला, क्रोमाइट का फॉर्मूला होता है Cr2 Cu, हाँ Cr3, क्रोमाइट इज Cr। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन है सेवेंथ है, होन्स-डीकर रिएक्शन कर चुके हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन बच्चों, होन्स-डीकर कर चुके हैं ना। yes, और उसके बाद है एक बिन बॉन्ड सिमोनिनी, बिन बॉन्ड सिमोनिनी रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन आपके हो चुके। ठीक है, अब कल की क्लास में आपको कराएंगे डीकार्बोक्सिलेशन के स्पेशल केस जो एडवांस में पूछे जाते हैं, मेंस में भी एडवांस। आज की क्लास आपकी कर दी हमने